हेलो एवरीवन, हम आईपीसी कर रहे थे और आईपीसी के सेक्शन 160 तक कर लिया था। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं। तो आगे चैप्टर है 9। चैप्टर 9 बताता है लोक सेवकों द्वारा या उनके संबंधित अपराधों के विषय में। जो लोक सेवक हैं उनसे उनके द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के बारे में बताता है। तो हम देखते हैं पहला सेक्शन। तो इसमें पहला सेक्शन है 166। सेक्शन 166 कहता है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करते हैं। मतलब कोई लोक सेवक ऐसा है, कोई लोक पब्लिक ऑफिसर है ऐसा है जो व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए के इंटेंशन से विधि की अवज्ञा कर रहा है। ठीक है, उसके उसके साथ क्या किया जाएगा? तो ये कह रहा है जो कोई लोक सेवक होते हुए, मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर है, विधि के किसी निर्देश को, अब उसे लॉ द्वारा उसे निर्देश दिया गया है, उस निर्देश को जो उस ढंग के बारे में जो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 166 कोई लोक सेवक, कोई पब्लिक ऑफिसर ऐसा है जिसे विधि द्वारा कोई अथॉरिटी दी गई है और वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इंटेंशन से, किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के इंटेंशन से वो अवज्ञा करता है। लॉ की जो उसे निर्देश दिए गए हैं उनकी अवज्ञा करता है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। क्या सजा दी जाएगी उसे? जिसकी अवधि, ऐसा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 166A। ये कह रहा है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। कोई लोक सेवक है जो विधि के अधीन है, विधि के अधीन कोई निर्देश दिए गए हैं उनकी अवज्ञा कर रहा है, तब उसके लिए बताया गया है। तो पहला बता था जो कोई लोक ऑफिसर होते हुए, मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर है होते हुए, ये बता रहा है विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो अपराध या किसी अन्य कारक को अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की इसी स्थान उपस्थिति उपेक्षा किए जाने से प्रतिबंधित करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है, तो फिर उससे क्या किया जाएगा? तो ये बता रहा कोई ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की किसी स्थान में उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने का प्रसिद्ध कर रहा है, तब उसे दिया जाएगा। और दूसरा बता रहा है किसी ऐसी रीत से जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमन करेगा, करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देशों की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है। कोई ऐसे निर्देश हैं लॉ द्वारा विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति के प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसलिए उन निर्देशों की अवज्ञा कर रहा है, तब। अब सी बता रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 उपधारा 1 के अधीन विशिष्टतः 326A, 326B, 354, 354A, उपधारा 2, उपधारा 3, 354B, 354C, 354D, 370A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, धारा 376E और 509 के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है। मतलब जो लेडीज से संबंधित ये सारे अपराध हैं, उनसे अगर कोई सूचना मिलती है, उन्हें लेखबद्ध करने में असफलता करता है, तो उसे तब, तो 3 पॉइंट बता दिए, तब वह कठोर कारावास से, तो क्या किया जाए, कठोर कारावास से उस पब्लिक ऑफिसर को जिसने यह अवज्ञा की उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 6 माह से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर है जो अपने कर्तव्य पालन की अवज्ञा करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आ जाते हैं 166B। ये कह रहा है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। कोई पीड़ित है, उसका उपचार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए दंड। तो कह रहा है जो कोई ऐसे किसी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, स्थायी निकाय द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कोई भी अस्पताल है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई संस्था द्वारा चलाए गए हैं या केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हैं या कोई अन्य तरीके से चलाए गए हैं, भार साधक होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357B के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे उपचार की आवश्यकता है, तो फिर चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, राज्य सरकार जा रहा हो, कोई स्थायी निकाय द्वारा चलाया जा रहा हो, अगर वो
उसके इलाज करने में अवज्ञा करता है तो फिर उसे कितनी सजा दी जाएगी? 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। एक मिनट। अब आ जाते हैं हम 170 इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे। 170 बताता है लोक सेवक का प्रतिरूपण। तो ये कह रहा है लोक सेवक के प्रतिरूपण के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जो कोई किसी विशिष्ट पद या लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के हृदय प्रतिरूपण करेगा, वह ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदावास से कोई ऐसा कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये बता रहा है कि वह लोक सेवक होने की प्रतिरूपण कर रहा है कि मैं लोक सेवक हूँ, वो ये बता रहा है, ठीक है, और वो जानता है कि मैं नहीं हूँ, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो फिर उससे क्या किया जाएगा? तो ये कह रहा है किसी बात का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बता दिया 170 में। अब आगे 171 कहता है कपटपूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। तो ये कह रहा है कपटपूर्ण आशय से कोई लोक ऑफिसर है, वो अपने लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण कर रहा है, लोक सेवक है नहीं, पर वो क्या कर रहा है? कपटपूर्वक इंटेंशन से लोक सेवक के कपड़े पहनना या टोकन धारण कर रहा है, तब क्या होगा? तो कह रहा है जो कोई लोक सेवक के किसी खास वर्ग के नाते खास वर्ग का ना होते हुए, मतलब वो लोक सेवक है नहीं, पर इस आशय से कि वह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवक है, इस ज्ञान से इसकी संभाव्य कि विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवक है, लोक सेवक के उस वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक सदृश्य पहनेगा या टोकन सदृश्य धारण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी बात के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 3 मास तक की हो सकेगी, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना कितना हो सकेगा? 200 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 मास की सजा या 200 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9A। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9A देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे इसमें। तो ये बताता है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे। इसमें सिर्फ ये पूछता है कि रिश्वत कौन से सेक्शन में है, तो 171A में है रिश्वत के बारे में। निर्वाचनों का प्रतिरूपण है 161 घ में। हाँ, रिश्वत के लिए दंड पूछता है तो ये है 171D में। तो रिश्वत के लिए दंड, तो ये कह कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंड नहीं होगी। अगर सत्कार के रूप में दी गई है तो फिर वो जुर्माने का ही दंड दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 10। चैप्टर 10 बताता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के विषय में। तो हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो पहला सेक्शन देखते हैं 172 सम्मानों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो ये कह रहा है कोई सम्मान भेजे गए हैं और सम्मान की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, तो ये बता रहा है। तो ये कहता है जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मान, सूचना, आदेश, तामील से बचने के लिए, कोई सम्मान निकाला गया है, कोई सूचना या आदेश निकाला गया है, उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, तो जो ऐसे लोक सेवक के नाते सम्मान, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित करेगा। तो ये कह रहा है कोई सम्मान निकाला, कोई अधिकारी है, उसने लोक सेवक है, उसने सम्मान, आदेश या सूचना निकाली है, उसे उसकी तामील से बचने के लिए वो व्यक्ति फरार हो जाता है, तो जिस लोक सेवक ने निकाला है वो क्या कर सकता है, उसे सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सके, या दोनों से दंडित कर सकता है। अब आगे अथवा करके कुछ और दे दिया है, वो देखते हैं अथवा में क्या है। तो कह रहा है अथवा यदि सम्मान या सूचना या आदेश तो वह सादा कारावास से, जो कह रहा है अथवा यदि सम्मान या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो। तो ये बता रहा है अगर न्यायालय में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो या स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी
या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय ने निकाला है उसकी अवमानना करते हैं आप तो उसे कितनी सजा दी जाएगी। तो ये कह रहा है सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम 173 173 कहता है सम्मन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। सम्मन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना था उसके लिए। तो अगर जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई सम्मन सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो निकाले गए सम्मन सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार से निवारित करेगा अथवा किसी ऐसे सम्मन सूचना आदेश या स्थान में विधिपूर्वक लगाए जाने में सहायता निवारित करेगा अथवा किसी सम्मन सूचना आदेश या किसी स्थान में जहाँ वह विधिपूर्वक लगाया हुआ है हटाएगा सहायता निवारित करेगा मतलब रोकेगा या उसका हटाएगा अथवा किसी ऐसे लोक सेवक प्राधिकार की जाने किसी भी उद्घोषणा को विधिपूर्वक किया जाना सहायता निवारित करेगा जो उसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा किया जाना निर्दिष्ट है के लिए वैध रूप से सक्षम हो। तो क्या करेगा फिर वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी और 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। ये बता दिया इसमें। अब जाते हैं हम 174 कहता है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। अब लोक सेवक ने सम्मन भेजा था। अब क्या होते हैं गैर हाजिर होते हैं और उसकी अवमानना करते हैं। तो फिर क्या करेगा जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस सम्मन सूचना या आदेश उद्घोषणा के पालन में किसी ऐसे लोक सेवक के नाते निकाले गए किसी वैध रूप से सक्षम हो किसी निश्चित स्थान या समय पर स्वयं को अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान पर या उस पर हाजिर होने का आशय लोप करेगा या उस स्थान पर हाजिर होने के लिए वह आबद्ध उस समय पर पूर्व चला जाएगा जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्व होता वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 1 मास तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है कोई लोक सेवक था उसने उसे क्या किया उपस्थित होने के लिए उसे सम्मन भेजा था तो वो आता नहीं है तो फिर क्या कर सकता है उसने भेजा था वो क्या कर सकता है 1 मास तक की सजा और जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित करेगा। अब इसमें ही आगे बता रहा अथवा करके अगर न्यायालय ने अगर सम्मन भेजा है और तब आप गैर हाजिर रहते हैं उसकी अवमानना करते हैं न्यायालय की तो फिर क्या होगा। तो कह रहा है न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सके या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर न्यायालय भेजेगा और न्यायालय की अवमानना करते तो आपको 6 मास तक की सजा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखते हैं आगे 77 अब हम देखते हैं मिथ्या इंतला देना मतलब गलत जानकारी देना। तो ये कह रहा है जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इंतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इंतला के रूप में ऐसी इंतला देता है कोई व्यक्ति है जो सच्ची इंतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और क्या करता है वो गलत सूचना देता है जिससे मिथ्या होने का विश्वास करने के उसके पास वह सादा कारावास है। अगर वो जानता है फिर भी वो मिथ्या इंतला देता है तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कह रहा है कोई लोक ऑफिसर है उसको वैध रूप से आबद्ध है कार्य करने के लिए उसके लिए वो क्या कह रहा है मिथ्या इंतला दे रहा है तो क्या किया जाएगा और उसे पता है कि वो मिथ्या इंतला दे रहा है तो फिर उसे सादा कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आगे कह रहा है अथवा यदि वह इंतला जिसे देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय हो या किसी अपराध के किए जाने के निवारण के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के अपेक्षित है वो तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके। कोई अपराधी पकड़ने के लिए बारे में वो गलत सूचना दे दी है तब ये कह रहा है तो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये बता दिया। अब देखते हैं हम आगे 1 मिनट अब आ जाते हैं हम 186 बताता है 186 बता रहा है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। लोक कर्तव्य के
लोक सेवक के लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा ना। तो ये कह रहा है कोई लोक ऑफिसर है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है तब। तो कह रहा है जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कह रहा कोई लोक सेवक है कि लोक कृत्यों के निर्वहन में अगर कोई बाधा डालता है तो उसे 3 मास तक की सजा, और जो जुर्माना 500 रुपये तक है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। हेलो, थैंक यू दोस्तों। आगे की हम सेक्शन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।